एक ऐसा गुरुकुल जहां से आयुर्वेद को ना जाने कितने अर्जुन, ना जाने कितने युधिष्ठिर मिले। हम सब जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करेंगे हमारी वैद्य उपासना बोहरा मैम को। एक बार जोरदार तालियों के साथ। ये शोर, ये जोश, ये आस्था, ये भक्ति बता रही है कि हम उनसे कितना अपार अगाध प्रेम करते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिए वैद्य उपासना मैम को। सबसे पहले जितने भी बड़े लोग बैठे हैं जिनसे हमने आयुर्वेद सीखा, सबको मेरा प्रणाम। आप सभी को नमस्ते। कैसे हो आप सब? आवाज तो बढ़िया वाली नहीं आई। अरे आयुर्वेद वालों का जोश तो ना वो पंच महाभूत जैसा होना चाहिए, जहां जिसकी जरूरत बने वो उसी रूप में निकले। कैसे हो आप सब? अभी भी आवाज नहीं है। कैसे हो आप सब? अब आवाज आई। अब लग रहा है कि हम आयुर्वेद के एक ऐसे महोत्सव में हैं जहां हम वाकई में आयुर्वेद के बारे में वो ज्ञान लेने आए हैं, उन लोगों से जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दी। तो आज का जो अभी प्रेजेंटेशन है या जो मैं आपको दिखाने वाली हूं, हमें लगेगा कि क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। कई बार क्या होता है कि हम लाइफ में वो चीजें प्लान नहीं करके चलते, लेकिन वो चीजें अपने आप आपके लिए रास्ता बनाती हैं। मैंने अपना जो आयुर्वेद में करियर है, आप ये लगा लीजिए कि बहुत सारे लोग चॉइस से लेते हैं, मतलब बहुत कम लोग, ज्यादा तो मैंने बोल दिया। अदरवाइज मैक्सिमम लोग आयुर्वेद में इसलिए जाते हैं कि मेरे मार्क्स कम है, फिर वो उनको लगता है कि नहीं अब हमें जाना है। लेकिन आयुर्वेद शुरू से मेरे लिए पहली चॉइस थी और उसी चीज को आज मैं आगे लेके चल रही हूं। तो आज जो आपको मैं प्रेजेंटेशन दिखाने वाली हूँ, जो आपको यहाँ पे पीछे वीडियो चलेगी और मैं आपसे बात करूंगी, आपको बताऊंगी उसके बारे में कि कैसे मिशन जुगनू। किस किसने मिशन जुगनू के बारे में सुना है? क्या है मिशन जुगनू? एक ऐसा मिशन जिसके माध्यम से आयुर्वेद हमारे घर की वो चीजें जो कहीं किचन में रखी रह गई, मम्मी हमें बोलती थी बेटा ये इस्तेमाल करो, हम उन चीजों को फॉलो नहीं करते थे। हमें लगता है क्या है मम्मी ऐसे बोलते रहते हो। तो हमने वो चीजें घर घर जाके लोगों को बताई कि इनका आपकी जिंदगी में क्या महत्व है। तो मिशन जुगनू, प्रिविलेजिंग द अंडर प्रिविलेज। जुगनू का काम क्या होता है? रोशनी देना। जब कहीं हम अंधेरे में हो तो एक छोटा सा जुगनू एक उम्मीद की किरण बन के आता है कि नहीं, अंधकार में भी वो रोशनी दे सकता है। तो ये जो लोगो है इसमें हमने 3 पीढ़ियां दिखाई हैं, बच्चियां, मध्यम वर्ग और वृद्धावस्था। क्योंकि एक महिला का जो शरीर है, ये जो मिशन है ये पूरा महिलाओं को समर्पित किया गया है। क्योंकि महिला का शरीर एक उम्र के बाद वक्त के साथ बदलाव लेना शुरू करता है। तो अब जो यहाँ पे वीडियो प्ले की जाएगी, आप उसमें पूरी जर्नी देखेंगे पिछले 1 साल की। मिशन जुगनू कब शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया, क्या चैलेंजेस आए। लेकिन मुझे पता है कि देखिए एक अच्छा लिसनर बनना ना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हमें नींद भी आती है, हमारे दोष जो है ना वो ऊपर नीचे पूरा मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, वात पित्त का पूरे इम्बैलेंस हो जाते हैं। हमें हमेशा लगता है कि हमें दूसरों को देख के सीखना है, वो मन में रह जाता है। आज आप 3 दिन के लिए यहाँ आए हो ना, हर एक व्यक्ति से एक एक चीज भी सीख के जाओगे ना, तो यहाँ पे जितने स्पीकर हैं वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो वो सुन के निकालना नहीं है कि वातज प्रकृति थी, गया, आया भी उतनी ही तेजी से और गया भी। सुनिए, समझिए। तो ये वीडियो आप देखते रहिएगा और स्टार्ट करते हैं। मिशन जुगनू मुझे प्रैक्टिस करते हुए 10 साल हो गए। पिछले 10 साल में मैंने क्या देखा और मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि पहले छोटी बच्चियां, महिलाएं, उनमें गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत कम होते थे या मे बी अवेयरनेस नहीं थी, वो इतना खुल के नहीं बोलती थी। जैसे मैं ओपीडी में बैठने लगी, मैंने देखा कि 10 साल की बच्ची आपके पास आ रही है लिकोरिया की प्रॉब्लम से, उसे सफेद पानी की दिक्कत है। 13 साल की बच्ची की मदर बहुत परेशान है, वो आके ये कह रही है कि मेरी बच्ची के चेहरे पे अचानक से बाल आ गए, पता नहीं क्यों आए, एकदम से मोटापा आया, पता नहीं क्यों आया। मेरी बच्ची अभी 15 साल की है महज, और वो ऐसे लगती है जैसे 20-22 साल की हो। ऐसा इसके शरीर में क्या बदलाव हुआ?
मेरे पास हर वर्ग के मरीज आते हैं। तो मैंने देखा कि अगर इन बच्चों को, इन मदर्स को अपनी बच्चियों की प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता है, तो वो लोग जो बिल्कुल ऐसी जगह पे रहते हैं जहां सुविधाएं नहीं है, उन्हें कैसे पता चलेगा। तो हमारा जो हॉस्पिटल है वो नजफगढ़ दिल्ली में है, द्वारका का एरिया पड़ता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो इलाका पिछड़ा हुआ है कि वहां सुविधाएं ना हो। तो हमारे हॉस्पिटल के पास ही एक स्लम्स है। तो एक दिन ऐसे मेरा मन किया कि एक बार अगर ये प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं तो मैं वहां जाके देखूं कि क्या हो रहा है। तो जब मैं वहां गई और मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे ऐसे हूं आयुर्वेदा से और आपको जो है मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ, कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। और अब होता क्या है कि कहीं झगड़ा हो रहा हो या चुगली करनी हो तो हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां ना पूरी एकदम उत्तम अवस्था में पहुंच जाती हैं, पहुंचती है ना, होता है ना। लेकिन जहां हमारे सुनने की कुछ ऐसी चीज हो तो हम सुनना नहीं चाहते, हम भीड़ का हिस्सा बनते हैं वहां उन लोगों के लिए जहां नेगेटिव चीजें मिले। तो वहां पे मुझे समझ आया कि हमारी सोसाइटी में हम बहुत एडवांस सिटी में रह रहे हैं, पर वहां पे जो स्टीरियोटाइप्स है, वो टैबू जो सोसाइटी ने क्रिएट किया है, वो अभी भी वहां पे कहीं ना कहीं है। तो उसे कैसे ब्रेक किया जाए। वहां हम ऐसे टर्म्स तो यूज नहीं कर सकते थे। तो वहां पे हमने क्या किया, उन महिलाओं से मिलना शुरू किया और एक एक महिला के पास जाके मैं झुग्गियों में बैठ के उन्हें पूछती कि कितनी महिलाओं को महीना सही से आता है उनकी भाषा में। कोई जवाब नहीं देता, कोई अपने घूंघट में मुंह को छुपाती, कोई पीछे हो जाती, कोई वहां से भागती। फिर मैंने बोला कि अच्छा, एक बच्ची खड़ी थी, मैंने कहा बेटा इधर आओ, तुम्हें कमर में दर्द रहता है, तुम इतनी दुबली पतली क्यों हो, तुम्हारी आंखें ऐसे धस क्यों रही हैं। तो मेरी हाँ कमर में दर्द रहता है, जांघों में दर्द रहता है। तो मैंने कहा बेटा आपको पता है आपको श्राप होता है, सफेद पानी की दिक्कत है। तो उसे नहीं समझ आया। मैंने कहा ऐसा होता है कि योनि से कभी चिपचिपा, कभी पीले रंग का, कभी हरे रंग का, ऐसा अलग अलग श्राप होना। हाँ वो तो होता है। तो मैंने कहा आपको नहीं पता ये क्या समस्या है। उसने कहा नहीं, मेरी मम्मी कहती है ये नॉर्मल है, सबको होता है। तो वहां से हमने ये इनिशिएटिव लिया कि नहीं, हमारे देश में शिक्षा और हेल्थ का जो सेक्टर है उसे इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, लेकिन महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करना भी जरूरी है। वहां से ये मिशन की पूरी शुरुआत हुई कि महिलाओं को हमने शिक्षित करना शुरू किया। उन महिलाओं को कभी हमने बैनर्स नहीं लगाए, टेंट नहीं लगाए, कुछ नहीं। गाड़ी होती है, उसमें एक स्पीकर और एक माइक होता है। हम सुबह निकलते हैं, अलग अलग इलाकों में जाते हैं, महिलाओं को बोल बोल के घर से निकालते हैं, तुम सुनो, तुम समझो कि तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग सुनते हैं, जब शुरू करते हैं बहुत कम लोग होते हैं, जब अंत करते हैं तो वो वहां से जाने नहीं देते। तो मैं हमेशा अंत में एक सवाल पूछती हूँ कि तुम्हें क्या लगता है ये शिक्षा होना जरूरी था। तो उनका एक जवाब आता है बहुत जरूरी था, आज तक हमें नहीं पता था। आधी जिंदगी उन महिलाओं की अपनी बीमारी से निकल गई और आधी जिंदगी इस डर में कि लोग क्या सोचेंगे। प्रॉब्लम तो पता ही नहीं थी। अब इसके बाद सेकंड चीज, वहां पे छोटी छोटी बच्चियां हैं, 15 साल की, 16 साल की। जैसे आप उनको बुलाते हो ना बेटा इधर आओ बताओ, तो वो आपसे भागती हैं। फिर वहां से मैंने एक और चीज सीखी कि बच्चियों को बोलना कैसे सिखाया जाए, क्योंकि वहां तो आप वो चीज नहीं कर सकते कि नहीं बेटा सुनो सुनो, जबरदस्ती नहीं। वहां से मुझे आइडिया मिला कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट स्कूलों में जाना चाहिए। और वहां से जो ये कैंपेन था, इसने अपनी सेकेंड टर्न लिया और हमने दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना शुरू किया, इंस्टीट्यूट में जाना शुरू किया और वहां पे हमने बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया। वहां 300, 350, 500 जो भी क्राउड होता था, तो मैं पहली चीज आके पूछती थी बेटा महीना नॉर्मल कितने दिन का होता है। बहुत कम बच्चियां जवाब दे पाते थे। आप सोचिए कि उनके माँ बाप को जो बच्चों को एक शिक्षा देनी चाहिए कि महीना ही कितने दिन का है, वो बता ही नहीं पाते। बहुत कम लोग हैं जो बता पाते हैं। उन्हें धीरे धीरे करके हमने वो सारी चीजें समझाना शुरू किया और ये मिशन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसके बाद दिल्ली कवर करने के बाद हमने हिमाचल, जहां से मैं हूं, पंजाब, हरियाणा, इन स्टेट्स को कवर किया।
जब मेरे पास पेशेंट आते तो उसमें यूपी बिहार की संख्या भी बहुत थी, लेकिन उन महिलाओं में मैंने देखा कि योनि व्यापक रोग हमारे बहुत अधिक हैं, रसौली बहुत कॉमन है, एडिनोमायोसिस एंड एंडोमेट्रियोसिस के केसेस बहुत कॉमन है। उन्हें नहीं पता उसके बारे में कि क्या है सफेद पानी। अगर मैं 10 महिलाओं की बात करूं, 5 से 6 को सफेद पानी की दिक्कत है और उन्हें नहीं पता। 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया मार्च 2025 से अप्रैल 2025 तक, 1 महीने का, जिसमें हमने अपनी एक बस बुक करी। मैं, मेरी टीम थी उसमें। हमने दिल्ली से शुरू किया, बड़ी बड़ी सिटीज कवर करते गए। 30 दिन में हम घर वापस आए। हर एक दिन में हम 2 से 3 कैंपेन्स करते थे और रात को बस में सो के हम ट्रेवल करते थे, जिसमें हमने आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, हम लोग नेपाल के बॉर्डर तक गए, सीतामढ़ी। और जब वहां महिलाओं से मिलने लगे, उनसे इंटरेक्ट करने लगे, इतनी खुशी आई। कुछ महिलाएं ऑलरेडी हमें जानती थी और जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने कहा, मैम आज हम नहीं घबराएंगे। आपकी वीडियो सुन के हमने देखा, मुझे सफेद पानी की दिक्कत है, आपने मुझे इलाज बताया था कि 2 इलायची सुबह खाली पेट खानी है जो आपके सफेद पानी को कम कर सकती है। हमने खाई और मुझे इतना आराम है। इससे ज्यादा खुशी मुझे किसी चीज की मिली ही नहीं। अब यहाँ पे बात आती है कि इनकी बीमारियों की, क्योंकि हम बीमारियों को क्योर तो नहीं कर सकते एकदम से। हम हमेशा बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट हाउ टू प्रिवेंट। हमने इनको वो सिखाना शुरू किया। इनको धीरे धीरे उन बीमारियों के नाम, आज मैं इतना चैलेंज कर सकती हूं कि हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, बीमारियों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज जिन एरिया में मैं जाके आई हूं, अंडर प्रिविलेज एरिया में, वहां का बच्चा आपको उठ के पीसीओडी के बारे में, आपको फाइब्रॉइड्स के बारे में, आपको लिकोरिया के बारे में, इनके बारे में खड़ा होकर सिम्टम समझा सकता है, क्योंकि वो बीमारियां मैंने उनके दिमाग में डाली कि कल को आपको इस बीमारी की शुरुआत हो, बेटा इस बीमारी को बढ़ने नहीं देना है, इस बीमारी को यहीं से खत्म करना है। अब यहाँ पे जो टर्न आया वो ये आया कि बहुत सारे केसेस ऐसे थे, इनको छोड़ के भी, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हम लोग प्रयागराज गए तो वहां संगम के किनारे हम लोग रुके रात को। तो सुबह मैं घूम रही थी तो वहां पे एक छोटा सा बुरा बस्ती, एक एरिया बना था। वहां मैंने देखा कि लोगों के पास तन ढकने के लिए भी प्रॉपर वस्त्र नहीं है, तो वो कैसे करेंगे। मैं वहां बैठी 2 घंटे लगभग, मैंने बैठ के उनसे समझा कि तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, उन्हें बताया। तो उसमें 90% महिलाएं सफेद पानी से परेशान थी, कमर में दर्द है और वो अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने वहां इलायची मंगवाई, दी, उनको आदत डाली। वो आदत डालना जरूरी है। आज आयुर्वेद क्यों पीछे है? हम आयुर्वेद वालों की वजह से। हम खुद आयुर्वेद को आगे लेके नहीं चलते। हम तो 5.5 साल करने के बाद खुद भी ट्रस्ट नहीं करते, हम क्या करेंगे? तो हम दूसरे से कैसे उम्मीद करें? तो ये मिशन जुगनू ने वो सारी चीजें सिखाई। और इसके बाद जो मेरी लास्ट स्टेज थी वो मैं पहुंची सीतामढ़ी, नेपाल के पास, नेपाल बॉर्डर पे। वहां मुझे और स्ट्रेंज चीज लगी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, 10 महिलाओं में से 3 महिलाओं की बच्चादानी निकाली गई है। उनकी उम्र क्या थी? 22 साल, 25 साल, 26 साल। मैंने बोला बेटा क्यों निकाली इतनी कम उम्र में? अब तुम्हें दिक्कत नहीं होती? तो उनकी कमर दर्द कभी नहीं गई। उन्हें कभी किसी ने बताया नहीं कि वो सपोर्ट क्या है। बच्चे हुए 2, डॉक्टर ने बोला बच्चादानी निकाल दो। मैंने कहा क्यों? धात रोग था, इसका इलाज नहीं है, डॉक्टर ने नहीं समझाया। तो जब आप किसी को शिक्षित करोगे, इफ यू एजुकेट अ वन पर्सन इन द फैमिली, you can reshape the entire generation of that family, or you can reshape the future of that family. तो वो उन लोगों को जब समझ आने लगा, तो वहां पे लगभग हमने 1 महीने में 15,000 महिलाओं को शिक्षित किया, जो कि अपने आप में मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और आज तक ऐसा इनिशिएटिव कभी किसी ने नहीं लिया, आयुर्वेद में भी या एलोपैथी में। आज आप इन वीडियो को देख रहे हैं, बहुत लोगों को लगता है वीडियो ही तो है, बनाना बहुत आसान है। आप चलिए एक बार बाहर, एक बार उन लोगों को निकालिए घर से, उनसे बात करिए, समझिए, आपको समझ आएगा
कि बदलाव कहाँ जरूरी है। एक कमरे में बैठ के ख्यालों में कभी हम बदलाव नहीं ला सकते। जब यहां पहुंचे तो मुझे समझ आया कि इन्हें कंसल्टेशन भी बहुत जरूरी है। और अभी तक ये मिशन जो है 5 मई 2024 को शुरू हुआ था और अभी तक मैं 50,000 प्लस फ्री कंसल्टेशन स्लम्स में दे चुकी हूं। जहां भी मैं कैंपेन करती हूँ 1.5 घंटा 2 घंटा समझा के मैं वहां जो जगह होती है वहीं बैठ जाती हूँ, बस पेपर पेन लेके। मैं बोलती हूँ जो तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं, जो तुम्हारी बीमारियां, तुम आओ लेके। एक एक को बैठा के उसकी बीमारी का समझा के तुम्हें घर पे क्या करना है। महीना नहीं आ रहा, 1 चम्मच मेथी दाना रात को भिगो के सो। क्यों मेथी दाना? उसमें क्या ऐसी चीज है, वो सारी आपके एस्ट्रोजन से मिमिक करती है, वो सारे कंपाउंड्स हैं। हमारे आयुर्वेद एक ऐसा भंडार है कि आप उसमें जितना घुसते जाओगे, खुद को भक्ति में लीन कर दो। जैसे भगवान की भक्ति में हम लीन करते हैं, आयुर्वेद वो भक्ति है। और वो लोगों को समझाया कि आप ये करिए। और हजारों लोग हैं, आपको यहाँ कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखेंगे जो वो बताते हुए कि हमें मेल आते हैं, हमें लेटर आते हैं कि हम ठीक हुए। और वो कंसल्टेशन के माध्यम से जब मैं वहां दोबारा जाती हूँ तो बहुत खुशी होती है कि कुछ लोग आके बताते हैं मैम हम ठीक हो गए। हमेशा मैं उन्हें वो दवाइयां लिखती हूँ जो वो इजिली अफोर्ड कर पाए, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, जिसमें वो कर पाए। और उन्हें समझा के आती हूँ, अगली बार पूछने आऊंगी कि तुमने वो खाई या नहीं खाई। बहुत सारे केसेस मुझे इनफर्टिलिटी के मिले, उनकी मैं फाइल देख रही हूँ, जा रहे हैं हॉस्पिटल में, चक्कर लगा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, इलाज पे इलाज कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता एएमएच। अब वो कहाँ समझेंगे कि क्या है एएमएच की वैल्यू, ट्यूब ब्लॉकेज क्या है, वो कहाँ समझेंगे। धीरे धीरे उन्हें वो कारण समझाया। और आप ये वीडियो देखेंगे, इसमें ना आपको एक स्लाइड दिखेगी, अभी शायद आगे आएगी। तो वो जो है वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। मुझे कुछ दिन पहले एक खत मिला और उस खत में एक प्रेगनेंसी की स्ट्रिप मिली। वो उत्तर प्रदेश के एक गांव से था और महिला ने भेजा, मैडम मेरी शादी को 8 साल हो गए और मेरी शादी के 8 साल के मतलब 8 साल में 6 महीने बाद मुझे प्रेग्नेंट कंसीव हुआ, पर वो मिसकैरेज हो गया। उसके बाद 6.5 साल मैंने हर इलाज करवाया, मैंने सब कुछ किया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जैसे आपने अपने वीडियो के माध्यम से मुझे बताया था कि घर पे ये करनी है, पीपल की पूजा करनी है, पीपल का ऐसे सेवन करना है, सब मैंने फॉलो किया और मुझे प्रेगनेंसी हो गई। तो मेरे लिए आप भगवान। ये लेटर जिस दिन मुझे मिला, मैं 1 घंटा बैठ के रोई। मुझे लगा और कैसे बदलाव आएगा। अगर एक इंसान की जिंदगी आप बदल दोगे तो शायद उससे बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी। अब यहां से टर्निंग पॉइंट आता है कि हमारे देश में 6.5 लाख गांव है। अब मेरे लिए हर गांव में पहुंचना संभव नहीं है। हम अभी पिछले 1.5 साल में 150 से ज्यादा कैंपेन्स कर चुके हैं। जब हम कहीं करके जाते तो उसके साथ वाले गांव से अगले दिन फोन आता, अब हमारे गांव में आइए। एकेडमी में जाते तो वहां से आता, अब हमारी एकेडमी में आइए। बच्चों में वो बदलाव दिखा। तो वहां से पटना में मसौड़ी से मुझे एक आइडिया आया। वहां के एक आईएएस ऑफिसर थे सर, हम उनसे मिले तो उन्हें हमने पूरा प्रोजेक्ट बताया। और ये पूरा प्रोजेक्ट सेल्फ फंडेड है, इसमें हमें कभी कोई डोनेट नहीं करता, हम कभी किसी से पैसा नहीं लेते। जो मैं और मेरे हस्बैंड अर्न करते हैं उसका बहुत अच्छा अमाउंट हम इसमें स्पेंड करते हैं। और वो स्पेंड कैसे होता है, ट्रैवलिंग तो चलो अलग चीज है। अब महिलाएं जो हैं उनको पीरियड्स हैं, वो कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। कपड़े के इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। इवन आप लोग यकीन करेंगे, अगर एलीट क्लास में भी या मिडिल क्लास में ऐसी महिलाएं हैं ना जिन्हें बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, वो भी बोलती है पैड वहां काम नहीं आता, कई बार हम भी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हें समझाया और हमने फ्री में पैड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया साइमल्टेनियसली। और अभी तक हम 5 लाख पैड डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और वो सारे पैड A1 क्वालिटी के हैं, मैं खुद बनवाती हूँ लॉन्ग साइज में, ताकि किसी को कभी दिक्कत ना हो। और वहां पे हम वो सारे पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो लेवल 2 है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसमें क्या है कि हमने ये सोचा कि पूरे इंडिया में कैसे महिलाओं को शिक्षित किया जाए। तो सबसे बेस्ट वे था हमारे लिए आशा वर्कर्स, जीविका दीदी और सेविका दीदी। क्योंकि कहते हैं ना कि हम जिन गांव में जाते हैं शायद उनके लिए हम अजनबी हैं, पर वो जीविका सेविका दीदी उन चौखटों से वाकिफ हैं। उन्हें पता है कि हर चौखट पे किस महिला को क्या बीमारी है।
और उन्होंने वहां हमने उनको शिक्षित करना शुरू किया। मसौड़ी में हमने पहला कैंपेन किया जिसमें लगभग 250 से 300 जीविकाओं सेविका दीदी आशा वर्कर ने हिस्सा लिया और उन्होंने कहा मैम ये हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट सेमिनार था, हमने इतना कुछ सीखा और यही प्रॉब्लम है जो महिलाएं हमसे पूछती हैं पर हमारे पास जवाब नहीं होता कि हम उनको क्या जवाब दें। हमने वो पर्चे बनवाए जिसपे आपकी बीमारियों को लेके क्या समाधान है उसको हमने पूरा लिखना शुरू किया और हम उन पर्चों को उन्हें बांटते हैं। तुम्हें ये दिक्कत है तुम ये उपाय करो, तुम्हें ये समस्या है ये उपाय करो। और धीरे धीरे करके वो बदलाव इतना बढ़ गया जो आप सबने देखा कि वो महिलाएं आज सक्षम हैं, अपनी बीमारियों को समझ सकती हैं। तो यहाँ पे मैं 2 चीजें आपको बताना चाहूंगी और 2 शायरी के माध्यम से। कश्तियां तैरी नहीं कागज की, कागज का उड़ने वाला जहाज नहीं बना। कश्तियां तैरी नहीं कागज की, कागज का उड़ने वाला जहाज नहीं बना। दर्द पूछना है उनसे पूछिए जिनकी कोई आवाज नहीं बना। तो आयुर्वेद वो आवाज है, हम सबकी आवाज है जिसे हमें हर चौखट में लेके जाना है। उस आवाज को इतना बुलंद करना है कि कोई और आपके आसपास आके खड़ा ही ना हो पाए। हर पैथी की अपनी स्पेशलिटी है, आप कभी कंपैरिजन मत करिए ये पैथी बुरी है ये बुरी है, नहीं। हमारे शरीर का हर अंग की अपनी इंपॉर्टेंस है ना। तो हमारे देश में हर चीज को चलाने के लिए हर पैथी की उतनी ही इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसमें आपको अपनी जगह कैसे बनानी है, आपको अंत की चॉइस से फर्स्ट पे कैसे आना है, वो आप लोग तय करेंगे और अपना रास्ता खुद बनाएंगे। अब यहां रास्ता कैसे बनाना है, हम तो डरते हैं, डरना नहीं है। हमेशा भीड़ का इंतजार मत करिए, खड़े होके बोलिए आज 1 है कल 2, 50, 100। काफिला कब जुड़ेगा आपको पता नहीं चलेगा। अब जब हमने कैंपेन ये मिशन जुगनू 30 दिन का यूपी बिहार का किया तो वहीं हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर ब्रिजेश से, आयुर्वेदम फाउंडेशन से। इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया ITI कॉलेज में। वहां पे हमने कैंपेन किए, 300 350 लड़कियां थी वहां पे, सेम इशू। बनारस में इन्होंने हमें ऑर्गेनाइज करवाया। तो जब आप चलना शुरू करेंगे ना, अच्छे लोग जिनसे आपकी वाइब्स, जो हम जेनजी वाले बोलते हैं, वाइब्स मैच होनी चाहिए और कुछ हो ना हो, वो वाइब्स आपकी खुद से मैच होना शुरू हो जाती हैं और आप कब आगे चलना शुरू कर देते हो आपको पता नहीं चलता। तो मेरी एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, तूफानी रातों के अंधेरे से लड़ते हुए जलते रहना। रास्ते कितने भी मुश्किल हो बस चलते रहना। बहुत लंबा सफर है अभी तो बदलाव लाने का, थोड़ी कोशिश मैं करूंगी, थोड़ी आप भी करते रहना।